अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देखते हैं हिंदी साहित्य की रेखा चित्र विधा। इससे पहले संस्मरण विधा देख चुके हैं हम लोग। आज रेखा चित्र विधा देखते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मुझे एफबी पर देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे फॉलो करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मुझे स्टार्स भी दे सकते हैं। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और यदि हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए, रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसे जैसे रेखाएं किसी स्थिति या मनोदशा को चित्रित करने का काम करती हैं, वही काम भाषा भी करती है। अर्थात जिस तरह से रेखाओं के माध्यम से, कुछ साधारण रेखाओं के माध्यम से एक चित्रकार एक चित्र बनाता है, उसी तरह से भाषा के माध्यम से एक कवि या लेखक भाषा के माध्यम से एक चित्र बनाता है। उसी को रेखा चित्र कहते हैं। ये अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र को क्योंकि शब्दों द्वारा चित्र का निर्माण किया जाता है पाठक या श्रोता के मन मस्तिष्क में, इसलिए इसे रेखा चित्र भी कहते हैं, शब्द चित्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चित्रण का काम शब्दों द्वारा किया जा रहा है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन होता है। ये तो हिंदी साहित्य कोश की परिभाषा है। अब देखते हैं परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण रेखा चित्र। श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा, 1937 में इन्होंने लिखी थी। और महादेवी वर्मा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। श्री राम शर्मा पहले रेखा चित्रकार माने जाते हैं इस विधा के। अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1943 में और मेरा परिवार 1972 में, ये महादेवी वर्मा की रेखा चित्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका है रेखा चित्र 1940 में, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका रेखा चित्र है माटी की मूर्ति 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 और मील के पत्थर। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है, रेखा चित्र 1952, सेतुबंद 1952। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है माटी हो गई सोना और दूसरा है दीप जले शंख बजे 1959 में। विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है रेखा और रंग 1955। प्रेम नारायण टंडन, इनका रेखा चित्र है रेखा चित्र शीर्षक से 1959 में। डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है चेतना के बिंब 1967 में। सेठ गोविंद दास, इनका रेखा चित्र है चेहरे जाने पहचाने 1966 में। देवेंद्र सत्यार्थी, इनका रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी 1949 में। कृष्णा सोबती, इनका रेखा चित्र है हम हसमत 1977 में भाग 1 और हम हसमत भाग 2 और भाग 3 इन्होंने संस्मरण लिखा हुआ है। भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक 1982 में। सत्यवती मलिक, इनका रेखा चित्र है अमिट रेखाएं 1951 में। उपेंद्र नाथ अश्क, इनका रेखा चित्र है रेखाएं और चित्र 1955 में। विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में। जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है 10 तस्वीरें और माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र है समय के पांव। तो ये थी हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्र रचनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।